विनोद खन्ना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा थे। 70 के दशक में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, मगर फिर वो एक दिन सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो गए थे। सन 1982 में विनोद खन्ना ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और ओशो के आश्रम में शरण ले ली। यहाँ वो सारा काम करते थे, जिसमें खाना बनाने से लेकर टॉयलेट साफ करना भी शामिल था। 5 साल वहाँ बिताने के बाद वो वापस आ गए और उन्होंने कुछ फिल्में भी साइन कर ली थी, मगर उन्हें वो स्टारडम नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें वापस बॉलीवुड में स्थापित होने के लिए चाहिए था। नए हीरो आ चुके थे और बॉलीवुड भी दूसरों को काम देने लगा, मगर फिर एक साबुन के ऐड ने उन्हें उनका स्टारडम लौटा दिया। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। फेसबुक पेज किस्सा टीवी में पोस्ट किए गए एक आर्टिकल के मुताबिक साल 1987 में गोदरेज कंपनी के सिंथोल साबुन के विज्ञापन में पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान नजर आते थे। इमरान खान उम्दा क्रिकेटर होने के साथ बेहद हैंडसम भी थे, जिसका फ़ायदा ब्रांड्स खूब उठाते थे। हर कोई उन्हें अपने विज्ञापन में लेना चाहता था। इंडिया के भी विज्ञापनों में वो नज़र आते थे। गोदरेज ने अपने सिंथोल साबुन के लिए इमरान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उस वक्त सिंथोल साबुन ने अन्य साबुनों के बीच कड़ी कंपटीशन थी। गोदरेज के पत्नी परमेश्वर गोदरेज खुद सिंथोल के विज्ञापनों का काम देखती थीं। सिंथोल साबुन के ऐड के लिए विनोद खन्ना तो बाद में आए, पहले ऐड करने के लिए इमरान खान कैसे इस विज्ञापन में आए, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। परमेश्वर गोदरेज सिंथोल के लिए एक बढ़िया ऐड चाहती थीं। उनकी टारगेट कंज्यूमर थी महिलाएं। एक मॉडल के साथ सिंथोल का ऐड शूट किया गया, मगर परमेश्वर गोदरेज को वो ऐड पसंद नहीं आया। उस वक्त के टॉप 8 फिल्मकर शांतनु शौरी को उन्होंने बुलाया और विज्ञापन देकर उन्हें इसे बेहतर करने का काम दिया। उन्होंने कहा कि जो कंटेंट शूट हुआ है उसी से वो एक बढ़िया ऐड बना लें। लेकिन जब शांतनु ने फुटेज देखी तो उन्हें अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि ये ऐड बहुत ही बेकार तरीके से शूट हुआ है और बेहतर यही होगा कि फिर से ऐड शूट किया जाए। उनके कहने पर परमेश्वर मान गई और उन्होंने सोच समझ कर शांतनु को फैसला सुनाया कि इस ऐड को पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर इमरान खान करेंगे। शांतनु को ये काफ़ी अजीब लगा और उन्होंने परमेश्वर गोदरेज से कहा कि वो इस बारे में दोबारा सोच ले, मगर उस वक्त भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी और इमरान की भारत में भी खूब फैन फॉलोइंग थी। महिलाओं के बीच वो काफ़ी पॉपुलर भी थे, इसलिए परमेश्वर चाहती थी कि शांतनु इमरान खान को ही ध्यान में रखकर ऐड तैयार करें, जिसके बाद स्क्रिप्ट फाइनल हुई। साल 1987 में अक्टूबर-नवंबर में क्रिकेट विश्व कप भारत और पाकिस्तान ने मिलकर आयोजित किया था। 26 अक्टूबर 1987 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला था। उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान भी ये मैच देखने इंडिया आए थे। हालांकि उनका मुख्य उद्देश्य सिंथोल के साथ विज्ञापन शूट करना था। परमेश्वर गोदरेज ने शांतनु शौरी को जयपुर बुलाया। सुबह 9:30 बजे से मैच शुरू होना था और उस मैच के शुरू होने से पहले सिर्फ 1 घंटा ऐड शुरू करने के लिए मिला था। 2 कैमरामैन के साथ शांतनु शौरी ने सुबह 8:30 बजे तक महज 45 मिनट में ऐड शूट कर लिया। कुछ दिनों बाद ऐड दूरदर्शन पर रिलीज़ किया गया। ऐड की खूब चर्चा हुई और ये काफ़ी पॉपुलर ऐड बन गया।
इस ऐड के बाद साबुन के सेल में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। सिंथोल के कॉम्पिटिटर्स परेशान हो गए और उनमें से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन ने भी तेज़ी से ऐड पर काम शुरू किया, मगर इमरान खान ने सिंथोल को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था उसे छूना किसी और ब्रांड के लिए आसान नहीं था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने गोदरेज कंपनी को हिलाकर रख दिया। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर खराब हो गए। सभी पाकिस्तानी चीज़ों का बहिष्कार होने लगा और ऐसे में गोदरेज कंपनी को इमरान खान वाले ऐड का विज्ञापन भी रोकना पड़ा। ऐसे में परमेश्वर गोदरेज के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई। इस ऐड के बंद होने से कंपनी को नुकसान तो तय था और चलाने से इस ऐड को बाइकआउट हो सकता था। अब उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसे नए चेहरे को जो इमरान खान को टक्कर दे सके और फिर कंपनी की मॉनिटरिंग फिक्स हुई। इस मीटिंग में परमेश्वर गोदरेज, उनके पति और गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज और शांतनु शौरी शामिल थे। मीटिंग में आइडिया दिया गया कि फैमिली बेस्ड ऐड बनाएंगे, मगर परमेश्वर गोदरेज को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्होंने शांतनु की तरफ देखा। उन्होंने भी इशारों में बात किया कि ये आइडिया फ्लॉप है। बाहर आकर परमेश्वर गोदरेज ने शांतनु से पूछा कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई है? तो शांतनु ने विनोद खन्ना का नाम लिया। विनोद खन्ना 5 साल बाद ओशो के आश्रम से लौटे थे और उन्हें कुछ फिल्में साइन कर ली थी। चर्चा थी कि क्या विनोद खन्ना वापस स्टारडम हासिल कर पाएंगे। परमेश्वर और शांतनु को लगा कि इस वक्त विनोद खन्ना का नाम चर्चा में है और उन्हें हम अपने ऐड में लेकर कुछ कमाल कर सकते हैं। परमेश्वर और शांतनु मीटिंग रूम में वापस गए और विनोद खन्ना का नाम सुझाया। सभी चौंक गए और लोगों ने उन्हें मना भी किया, मगर परमेश्वर गोदरेज ने ठान लिया था कि वो विनोद खन्ना को ही ऐड में लेंगी। विनोद खन्ना से संपर्क किया गया और उन्होंने विज्ञापन के लिए हामी भर दी। शांतनु का आइडिया था कि विनोद खन्ना को नीली जीन्स और नीली शर्ट में घोड़े की लगाम पकड़कर दौड़ता हुआ दिखाया जाएगा। प्लान ये था कि सुबह सनराइज के साथ ही शूटिंग होगी, मगर लोकेशन पर विनोद खन्ना सुबह 10 बजे पहुंचे। शांतनु ने शूट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शूटिंग वो सुबह सुबह सूर्योदय के साथ ही करेंगे। विनोद खन्ना से कहा गया कि वो अगर सुबह सुबह नहीं आ सकते हैं तो यही रुक जाएं। विनोद खन्ना वहीं बीच हाउस पर रुक गए और अगले दिन सूर्योदय के समय शूटिंग की गई। कुछ ही देर में शूटिंग हो गई। शांतनु चाहते थे कि एक शूट ऐसा हो जहां विनोद खन्ना घोड़े के साथ पहले दौड़ते हुए दिखें और फिर उछलकर घोड़े पर बैठ जाएं। विनोद खन्ना ने बिल्कुल वैसा ही किया और एक शानदार ऐड बनाकर तैयार हुआ। इस ऐड में ब्लैक सूट पहने विनोद खन्ना एक बंगले से निकलकर मर्सिडीज गाड़ी में बैठते हैं। यही गोदरेज वालों का बीच हाउस था और वो मर्सिडीज गाड़ी भी गोदरेज की थी। साल 1989 में विनोद खन्ना वाला ये सिंथोल साबुन का ऐड दूरदर्शन पर रिलीज हुआ और ये उन दिनों खूब पसंद किया जाने वाला ऐड बन गया। न सिर्फ गोदरेज कंपनी को बल्कि विनोद खन्ना को भी इस ऐड से खूब फायदा हुआ। इमरान खान वाले ऐड को इसने जमकर टक्कर दी। विनोद खन्ना की खूब तस्वीरें खींची गई थी जिसे मैगजीन, अखबार और होर्डिंग्स में लगाई गई थी। इन ऐड में विनोद खन्ना की तस्वीर के साथ अंग्रेजी में टैगलाइन थी, आई यूज सिंथोल, डू यू। ये तस्वीरें शांतनु ने खुद खींची थी। विनोद खन्ना उस ऐड में छा गए और उसके बाद खूब सिंथोल साबुन की बिक्री हुई। लोग दुकानों पर जमकर विनोद खन्ना